नमस्कार, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं न्यूज़ 47 मीडिया। स्मॉल बिजनेस आइडिया के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कैसे फलों के जूस का व्यापार शुरू कर सकते हैं। इन दिनों देश के हर गली मोहल्ले में फ्रूट जूस बार यानी कि फलों के जूस बेचने की दुकानों को आसानी से ढूंढ सकते हैं। वह इसलिए क्योंकि वर्तमान में व्यस्त गलियों में एक नहीं बल्कि अनेकों जूस की दुकानें देखी जा सकती हैं। इसलिए यदि आपको कोई ऐसी व्यस्त गली दिखती है जहां जूस की दुकान उपलब्ध नहीं है तो यह आपके लिए इस तरह का यह बिजनेस शुरू करने का एक सुनहरा अवसर हो सकता है। क्योंकि वर्तमान में लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी जागरूक और सजग हो गए हैं और फलों के जूस से होने वाले स्वास्थ्य लाभ किसी से छुपे नहीं हैं। यही कारण है कि इस तरह का व्यापार शुरू करना लाभकारी हो सकता है। आज हमारे खान पान में काफ़ी परिवर्तन आ गया है और मनुष्यों के लिए गुणवत्ता खाद्य पदार्थ पाना बेहद मुश्किल हो गया है। यही कारण है कि आज बात बात पर मनुष्य का स्वास्थ्य खराब होते हुए देखा जा सकता है, जिसके कारण उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है। इन्हीं सब परेशानियों से बचने के लिए लोग नियमित तौर पर फ्रूट जूस बार का रुख करते हैं ताकि फलों के जूस ग्रहण करने से शरीर में होने वाले लाभों से वह सही हो सकें। कहने का मतलब यह है कि इस तरह का व्यापार करने वाले व्यापारी के ग्राहक के तौर पर मुख्य रूप से वही लोग रहते हैं जो अपनी फिटनेस एवं स्वास्थ्य को लेकर ज़्यादा चिंतित रहते हैं। हालांकि एक आम आदमी भी भले ही नियमित तौर पर फलों के जूस का ग्रहण ना करता हो, लेकिन कभी कभी वह भी फलों का जूस डॉक्टर की सलाह या फिर पारिवारिक सदस्यों की सलाह पर अवश्य पीता है। इसलिए बिजनेसमैन के लिए फ्रूट जूस बार बिजनेस करना काफी फायदेमंद हो सकता है। चलिए जानते हैं कि फलों के जूस का व्यापार कैसे शुरू कर सकते हैं। वर्तमान में देखा जाए तो फ्रूट जूस बार खोलना इसलिए फायदेमंद हो सकता है क्योंकि अब लगभग सभी लोग इस बात को अच्छी तरह से जान चुके हैं कि सबसे ऊपर एवं सबसे पहले उनका हेल्थ है। इसके अलावा यह एक ऐसा व्यापार है जिसमें बेहद कम निवेश के साथ आप शुरू कर सकते हैं। हालांकि अपने इस जूस बार के माध्यम से व्यापारी चाहे तो अपने ग्राहकों को सिर्फ फलों का ही नहीं बल्कि वेजिटेबल जूस भी ऑफर कर सकता है, लेकिन इसके लिए व्यापारी को ग्राहकों को समझाना होगा कि कौन सा वेजिटेबल जूस कौन से रोग में फायदेमंद है। मनुष्य का स्वास्थ्य एवं जीवन अनमोल है, इस बात से शायद कोई इनकार नहीं कर सकता। यही कारण है कि लोगों को अच्छी गुणवत्तायुक्त जूस मिले जो उनके शरीर को फिट एवं तंदुरुस्त रखने में सहायक सिद्ध हो तो लोग पैसे खर्च करने में बिल्कुल नहीं हिचकते हैं। लेकिन चूंकि फ्रूट जूस बार में लोग जूस पीने इसलिए जाते हैं ताकि स्वास्थ्य बेहतर रह सके, इसलिए बिजनेसमैन को उस स्थल पर बेहद साफ सफाई एवं स्वच्छता का ध्यान रखने की आवश्यकता होती है ताकि ग्राहक ये सोचने पर मजबूर ना हो कि वो आपके जूस बार में जूस का सेवन करे या ना। फलों के जूस का व्यापार कैसे शुरू करें? वैसे देखा जाए तो फ्रूट जूस बार शुरू करना बेहद ही आसान है, वह इसलिए क्योंकि इससे बेहद कम निवेश के साथ शुरू किया जा सकता है और किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए वित्त की व्यवस्था करना एक बेहद जटिल कार्य है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फलों से जूस निकालने के लिए वर्तमान में सारे इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन आसानी से मिल जाते हैं और जहाँ तक फलों की बात है तो लगभग हर जगह आसानी से फल मिल जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद बिजनेसमैन को इस तरह का व्यापार शुरू करने के लिए कोई जल्दबाजी ना दिखाकर धैर्य के साथ स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। जूस का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको मोबाइल ट्रक या किराए की दुकान लेनी होगी। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जूस ट्रक आपके ग्राहकों एवं आपके लिए एक नया अनुभव होगा। यदि आप मार्केट में कुछ नया प्रदान करते हैं तो वह आपकी अच्छी साख को स्थापित करता है। इसलिए बिजनेसमैन चाहे तो अपने फ्रूट जूस बार को मोबाइल ट्रक के माध्यम से भी शुरू कर सकता है, लेकिन इसके लिए बिजनेसमैन को दुकान किराए पर लेकर एक बिजनेस करने से अधिक खर्च करने की आवश्यकता होगी। इसलिए बिजनेसमैन का बजट अधिक है तो वो जूस का मोबाइल ट्रक शुरू कर सकता है, लेकिन यदि उसका बजट कम है तो वह भी पारंपरिक तौर पर दुकान किराए पर लेकर इस तरह का व्यापार शुरू कर सकता है। लोकेशन का चयन इस बिजनेस में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यदि बिजनेसमैन फ्रूट जूस बार को मोबाइल ट्रक के माध्यम से शुरू करता है तो उसे इस बात की आज़ादी रहती है कि वह ग्राहकों की डिमांड के मुताबिक बिजनेस लोकेशन में बदलाव कर सकता है। लेकिन यदि बिजनेसमैन दुकान किराए पर लेकर यह बिजनेस शुरू करता है तो उसे एक अच्छे लोकेशन का चयन
जहाँ दिन में हजारों लोग इधर से उधर जाते हैं। फिर चाहे वह बड़ा हॉस्पिटल के आसपास हो या फिर कोई स्थानीय मार्केट में आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जैसे कि हम पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि यदि बिजनेसमैन द्वारा फ्रूट जूस बार का यह बिजनेस पारंपरिक तरीके यानी कि दुकान किराए पर लेकर शुरू किया जाता है तो उसे अधिक पैसे का निवेश नहीं करना होगा। इसलिए बिजनेसमैन इन पैसों का प्रबंधक अपनी व्यक्तिगत बचत एवं व्यक्तिगत संपर्कों के माध्यम से आसानी से कर सकता है। लेकिन यदि बिजनेसमैन मोबाइल ट्रक्स में जूस बार शुरू करना चाहता है तो उसे तुलनात्मक रूप से अधिक खर्चा करने की आवश्यकता होगी और इसमें यह भी संभव है कि बिजनेसमैन को बैंक या किसी अन्य संस्थान से लोन लेना पड़ सकता है। फ्रूट जूस बार शुरू करने के लिए आपको मशीन एवं कच्चा माल खरीदना होगा। हालांकि बहुत सारे लोग जो खुद का फ्रूट जूस बार बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उन्हें लगता है कि एक जूसर ही इस व्यापार को शुरू करने के लिए उपयुक्त उपकरण है, जो कि सही नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस तरह का व्यापार शुरू करने के लिए बिजनेसमैन एक नहीं बल्कि अनेकों उपकरणों की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस बिजनेस की सफलता इसी बात पर निर्भर करेगी कि बिजनेसमैन अपने ग्राहकों को अच्छी क्वालिटी का जूस प्रदान करता है या नहीं। जहाँ तक कच्चे माल का सवाल है, कच्चे माल के तौर पर बिजनेसमैन विभिन्न तरह के फल, सब्जी, नींबू, काला नमक एवं अन्य मसालों की आवश्यकता हो सकती है। यहाँ तक कि हम कुछ उपकरणों की लिस्ट दे रहे हैं जो कि बिजनेसमैन को खुद का फ्रूट जूस बार खोलने के लिए आवश्यक होगा, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, आइस मशीन, जूसर, ब्लेंडर, ग्लास इत्यादि। उपयुक्त सभी सामान किसी भी स्थानीय मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। आपको अपना बिजनेस शुरू करने के लिए नियमों के हिसाब से चलना होगा। खुद का फ्रूट जूस बार खोलने के लिए वैसे देखा जाए तो किसी प्रकार के रजिस्ट्रेशन इत्यादि की आवश्यकता तो नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद बिजनेसमैन को स्थानीय नियमों का पता करने के बाद उसको खोलना चाहिए। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में ही फूड लाइसेंस की आवश्यकता हो सकती है। इसके अलावा स्थानीय प्रशासन जैसे नगर निगम इत्यादि से इस तरह का बिजनेस शुरू करने के लिए परमिशन लेने की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए बिजनेसमैन को चाहिए कि वह स्थानीय नियमों के बारे में पता करके रखे। तो आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।